हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल फ्यूचर विद टैरो। ये रीडिंग होगी लियो के लिए और इसमें हम देखेंगे कि आपके लिए क्या मैसेजेस हैं टैरो की तरफ से 15th फैब से लेकर 28 फैब तक के टाइम पीरियड के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके लिए ये मैसेज है कि आप अगर इमोशनली इम्बेलेंस्ड फील कर रहे थे किसी रीज़न की वजह से, या फिर आप किसी रीज़न की वजह से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लिए हुए थे, बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोच रहे थे, तो ये टाइम पीरियड आपको एक इमोशनल अबंडेंस लाएगा आपकी लाइफ में। एंड आपको जो है जितना भी फुलफिल्ड आप फील करना चाहते थे वो चीज़ होगी। सेकेंडली, आपको खुद के लिए स्टेप्स लेने होंगे फाइनेंसिस के टर्म्स में, बिकॉज पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। तो ये शो करता है कि कोई पर्सन जो कि 20 से लेकर 30 एज ग्रुप के लोगों के लिए शो करता है, और इसमें यह है कि जैसे पेंटिकल्स का कार्ड है तो ऑब्वियसली आपको खुद से स्टेप्स लेने होंगे। आपके फाइनेंसिस में थोड़ा बहुत अपलिफ्टमेंट हो सकता है। आपको अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पर ध्यान देना होगा। मीन्स आप क्या कर रहे हो, आपके माइंड में कोई भी क्लैरिटी नहीं है इस टाइम पीरियड पर, और आप उसको देखना भी नहीं चाहते हो और उसको सर्च भी नहीं कर रहे हो। आप जस्ट बिकॉज कि आपके माइंडसेट में ऐसा है कि नहीं मेरे पास पैसा आ रहा है, तो आप क्या कर रहे हो, अपने आप को बहुत ज़्यादा, मतलब कहते हैं ना कि हम जो इंसान मेहनत से पैसा कमाता है उसका मेंटल स्टेटस डिफरेंट होता है, मेंटल पर्सपेक्टिव डिफरेंट होता है उन लोगों से जिनको इनहेरिटेड चीजें जो मिल जाती है ना, तो उन लोगों को वैल्यू नहीं होती उस चीज की कि किसी ने कितने मेहनत से उस पैसे को कमाया। तो आपके साथ भी सेम सिनेरियो वही बन रहा है कि आपको अगर कहीं से फाइनेंसेस मिल रहे हैं, आपको गेन्स हो रहे हैं, प्रॉफिट हो रहे हैं, तो ये मैं नहीं कहूंगी कि वो गेन जो है आपको आपकी मेहनत की वजह से मिला है, वो ऑलरेडी किसी का था। इट माइट बी पॉसिबल कि आपकी फैमिली का जो इनहेरिटेड प्रॉपर्टी थी या मनी था उसमें कुछ ना कुछ आपको उसमें से हिस्सा मिला होगा। भले ही थोड़े बहुत आपने स्टेप्स लिए होंगे कि कोई ना कोई केस लड़ा होगा या जो भी है, बट आपको उस चीज की इतनी वैल्यू नहीं है कि जो लोग जितना मेहनत करके पैसा कमाते हैं। और इसी वजह से ना आपके माइंड पर एक इल्यूजन है कि ये चीजें इजीली हो जाती हैं, इसमें कोई मेहनत नहीं लगती है। तो सबसे पहले आप अपना माइंडसेट चेंज करो, बिकॉज अगर आप नहीं करते हो ना, उसकी वजह से आप ऑब्वियसली पहले से ही अपने माइंडसेट की वजह से अटके हुए हो, ठीक है, और आप देख भी नहीं रहे हो इन फ्यूचर की क्या क्या चीजें हो सकती हैं। और उसी वजह से नेक्स्ट कार्ड आपका आया है मून कार्ड। तो मून कार्ड क्या प्रेजेंट कर रहा है, जो आपके इंटरनल फियर्स है ना, भले ही आपके पास पैसा है बट आप अभी क्या कर रहे हो, अपने मतलब जॉब कर रहे हो या कोई बिजनेस कर रहे हो। अगर आप, कुछ लोगों के लिए मैसेज है जो लोग कुछ भी नहीं कर रहे हो और उनको इनहेरिटेड मनी मिल रहा है ना, तो बैक ऑफ द माइंड आपके ये भी फियर होगा कि मैं अपने फाइनेंसिस को और कैसे ग्रो करूं, बिकॉज जो पैसा मिल गया वो ठीक है, बट आगे मैं कैसे अपनी लाइफ को चलाने वाला हूं। और कुछ लोगों के लिए ये भी मैसेज है कि आपका जो हिडन नेचर है ना, वो सामने आना शुरू हो जाएगा लोगों के। जैसा आप अपने आप को शो करते थे उसके अपोजिट बिहेव करोगे, और इसकी वजह से आप अपने आसपास के लोगों को भी सैड फील करा सकते हो। तो इसलिए मैं आपको बोलूंगी कि आप थोड़ा वेट करो, इतनी खुशी को ना अपने दिमाग पर मत चढ़ने देना, बिकॉज आपको अपने इमोशंस को बैलेंस करके रखना होगा। आप इमोशन को इम्बेलेंस करोगे, जितना भी आपको प्रॉफिट मिल रहा है वो मिलेगा जरूर, मैं ये नहीं बोल रही। 9 ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड है, तो इसमें क्लियरली शो हो रहा है कि आपके फाइनेंसेस में ग्रोथ है, आपको पैसा मिल रहा है। बट आपके स्पिरिट गाइड्स आपको ये भी मैसेज दे रहे हैं कि आप अपनी इंट्यूशन के बेसिस पर भी काम करो, बिकॉज जो चीजें आपको आपका इंट्यूशन गाइड करता है ना, वो मैटर ज्यादा करती हैं। और इसमें हैंगमैन का भी कार्ड आया है। हैंगमैन का कार्ड आया किंग ऑफ कप्स के नीचे। अगर हम कंबाइन करके देखते हैं तो इट मीन्स आपको जो ये इमोशनल अबंडेंस मिली है, फाइनेंसिस के टर्म्स में ही ले लीजिए, बट फिर भी आप अपने आप को ग्राउंडेड फील नहीं कर रहे हो। आप अगर इमेज को देखो, किंग ऑफ कप्स के जो किंग है उसके पैरों को कलर देखना आप, वो ग्रीन कलर है। तो इट मीन्स ये शो करता है कि वो एक स्टोन के थ्रोन पर बैठा हुआ है,
भले ही उसको इमोशनली वो फुलफिल्ड है, बट स्टिल कहीं ना कहीं वो उस ग्रीनरी को मिस करता है, उस एनवायरनमेंट को मिस करता है, उन लोगों को मिस करता है जिनके साथ रह के वो खुश था। और ये सारी चीजें बिगड़ी हैं आपके बोलने के तरीके से। आप कहना कुछ और चाहते हो और मुंह से निकल कुछ और जाता है। तो इन चीजों को थोड़ा आपको बैलेंस करना होगा और सोचिए आपका माइंडसेट किधर की तरफ जा रहा है, आपको फोकस उस तरफ करना होगा। और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी अगर आप देख रहे हो ना, तो कैट किस तरीके से बैठी हो, एकदम फ्रंट फेस करके क्वीन की तरफ नहीं देख रही है। ऑब्वियसली क्वीन अपना दिमाग लगा रही है, बट कैट भी आपको, मतलब कैट एक सिग्निफाई करती है आपके स्पिरिट गाइड्स को या फिर आपके इंट्यूशन को, तो या फिर आपका जो स्पिरिट एनिमल होता है उसको। आपका वो एनिमल गाइड जो भी कह लीजिए आप इसको, वो आपके लिए बैठे हुए हैं, देख रहे हैं कि कहीं आप कोई गलत स्टेप ना ले लो, आपको गाइड करने के लिए बैठे हुए। बट आप क्या कर रहे हो, उनकी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे हो। आप ना अपनी एनर्जी की तरफ ध्यान दे रहे हो, ना अपने स्पिरिट गाइड्स की तरफ ध्यान दे रहे हो। आप देखो तो जो क्वीन के हाथ में एक वॉन्ड पकड़ी हुई है, और क्वीन का फेस कहाँ है, अपोजिट डायरेक्शन में, और कैट का फेस कहाँ है, बिल्कुल सामने। और क्वीन ना कैट की तरफ देख रही ना वॉन्ड की तरफ देख रही। तो सेम आपके साथ भी वही एनर्जी है। आप क्या कर रहे हो, जो अभी आपको ग्रोथ मिली है ना, क्वीन के हाथ में एक फ्लावर लगा हुआ है, सनफ्लावर, वो सिर्फ उस पर देख रही है। मतलब जो खुशियां आई आपको, ठीक है, खुशियां आना और उसके बाद आपको खुश होना बहुत अच्छी चीज है, फाइनेंसेस में इंक्रीमेंट है। लेकिन अगर आप उस चीज को अपने सर पर चढ़ा लोगे तो जैसे खुशियां आई है ना, वैसे चली भी जा सकती हैं। और नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, आप फास्ट मूविंग एनर्जी में हो, नो डाउट। और आपने ना अपने गोल्स को जो सेट किया हुआ है उसकी तरफ अब आप जाना शुरू करो। लेकिन आपके गोल्स तक पहुंचने में भी प्रॉब्लम्स आनी शुरू होंगी। आपके सराउंडिंग में आपके बिहेवियर की वजह से लोग आपसे अब अपनी चीजों को शेयर करना पसंद नहीं करेंगे। और टेम्परेंस के नीचे जो कार्ड है, पेज ऑफ कप्स का कार्ड है, तो उसके अकॉर्डिंग भी यही है। अगर आप अपने इमोशंस को बैलेंस कर लेते हैं तो वो बहुत ज्यादा बेटर होगा। बिकॉज पेज की भी जो एनर्जी होती है वो 20 से 30 टाइम पीरियड के जो लोग होते हैं उनकी एनर्जी है, मतलब कंप्लीटली मैच्योर भी नहीं है और कंप्लीटली इमेच्योर भी नहीं है। तो ये जो मिक्स एंड मैच है ना आपके इमोशंस का, इसको आपको बैलेंस करना होगा। और कहीं ना कहीं से आपको इमोशनली फुलफिल्ड होने के लिए कोई छोटा सा मैसेज भी आ सकता है, कोई पर्सन भी आपकी लाइफ में एंटर कर सकते हैं जो कि आपको हेल्प करेंगे आपको बैलेंस करने में। तो अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की हो तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फ्यूचर विद टैरो।